श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है कि उससे कोई अपना संबंध बना लीजिए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें तो आप देखना भगवान उस रिश्ते के मान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बस अपना श्रद्धा, विश्वास और भाव को हमेशा बनाकर चलिए। जीवन में सिर्फ चमत्कार ही देखने को मिलेगा। आज आपको ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्ति पूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। यह कथा देश की आज़ादी के समय की है। मथुरा के पास एक गांव में सुमन रहा करती थी। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी। उसके पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसे वह बहुत सजा कर रखती थी और बचपन से ही उसको अपना भाई मानती थी, क्योंकि सुमन का अपना कोई भाई नहीं था। रक्षाबंधन के त्योहार पर वह अपने कान्हा के लिए एक सुंदर सी राखी अपने हाथ से बनाकर उसको बांधती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह पड़ोस के गांव के रहने वाले हरिहर से करा दिया। हरिहर एक किसान था। उसका ससुराल बहुत अच्छा था। सुमन ने वहां अपने साथ अपने कान्हा का श्री विग्रह भी ले गई। सुमन ने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया था। इसके साथ ही वह अपने कान्हा की भक्ति भी किया करती थी। जब वह अकेली होती तो काफी देर तक कान्हा से अपने मन की बातें किया करती थी। धीरे धीरे एक साल बीत गया। उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्याम रखा गया। जब श्याम 9 वर्ष का हुआ तो सुमन अपने पति और श्याम के साथ दूसरे गांव एक मेला घूमने गई। मेले में अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी। हर ने श्याम का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। मिठाई की दुकान में पहुंचकर जब हरिहर मिठाई खरीद रहा था तो बगल की दुकान में श्याम खिलौने देखने लगा। उधर सुमन चूड़ी पहन रही थी। भीड़ भाड़ के चक्कर में श्याम कहीं खो गया, जिसके बाद हरिहर और सुमन के श्याम को ना पाकर होश उड़ गए। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। सुमन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह अपने आप को कोस रही थी कि वह क्यों मेला घूमने आई। शाम तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तो दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। घर आकर जब उन्होंने श्याम के खोने की खबर घर वालों को बताई तो घर में रोना पिटना शुरू हो गया। रात भर सुमन कान्हा के पास बैठकर रोती रही और अपने भाई से अपने बेटे को मांगती रही। सुबह होते होते हरिहर कुछ साथियों और घर वालों के साथ एक बार फिर मेला स्थल पर गया, जिससे श्याम को खोजा जा सके। उधर करीब 10 बजे के आसपास दरवाजे पर किसी ने खटखट दस्तक दी। सुमन ने जब दरवाजा खोला तो उसका खुशी के मारे वो चिल्ला उठी। सामने श्याम खड़ा था और उसके साथ में एक 8-9 वर्ष का घुंघराले बाल वाला पीताम्बर पहने एक लड़का और था। वह लड़का बोला, बहन लो अपना बेटा, मैं चला, मेरी अम्मा मुझे बुला रही हैं, इसका ध्यान रखना। वह बालक यह कह के चला गया। सुमन को बेटे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। उसने श्याम से बोला, तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने बताया कि भीड़ में आपसे बिछड़कर मैं इधर उधर रो रो कर आप लोगों को ढूंढ रहा था। शाम हो जाने पर मुझे कन्हैया मिल गया। उसने मुझे खाना खिलाया। उसके साथ मैं एक मंदिर में रात भर रुका और सुबह वह मुझे घर तक छोड़ने आया। अचानक सुमन को याद आया कि वह बालक मुझे बहन बोला था। उसके वस्त्र तो वैसे ही थे जैसे मैंने कान्हा की मूर्ति को पहनाए थे। वह समझ गई कि वह कोई और नहीं मेरा भाई था, मेरा कान्हा था। मैंने उससे कहा था कि मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ और वह मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आया। वह दौड़ कर बाहर गई पर कन्हैया का पता नहीं चला। वह घर आकर कान्हा के श्री विग्रह के पास आकर खूब देर तक रोती रही। वह कह रही थी, कान्हा कान्हा तू मेरे पास तक आई और मैं तुझे पहचान ना पाई, मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही विलाप करती रही। थोड़ी देर में घर के सभी लोग भी लौट आए।
श्याम को देखकर सभी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुमन तो बस अपने कान्हा को गोद में उठाकर रोई जा रही थी। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग सुमन की भक्ति को प्रणाम करने लगे। भाई बहनों, आपने देखा कैसे अगर लगन सच्ची है तो परमात्मा आपसे हर संबंध को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। यह सच्ची कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है वो और अधिक मजबूत हो सके। धन्यवाद।